अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इम्पैक्ट और मैं हूं आपका मेज़बान अबू बकर बिलाल। काफ़ी आज मेरे लिए आज बड़ा एक्साइटेड दिन है और मैं बड़ा पुरजोश भी हूं और एक्साइटेड भी हूं कि क्रिकेट एक बार फिर शुरू हो रही है। 117 दिन का गैप आया और तकरीबन एक सदी से ज़्यादा के बाद ऐसा हो रहा है कि विदाउट क्राउड या अब क्रिकेट का आगाज़ हुआ है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मध्य मुकाबले आई हैं, लेकिन अब इसमें कई ज़्यादा सवालात भी हैं। कई टीमें इनको देख भी रही होंगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिन्होंने इस सीरीज़ के बाद अपनी सीरीज़ खेलनी है, तो वो इस मैचेस को बहुत ज़्यादा क्लोजली देख रहे होंगे। लेकिन क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे कोरोना के आने के बाद, और अब जिस तरह क्रिकेट बहाल हुई है, इजाज़ आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, खुशी की बात है, गेम को हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। हम पाकिस्तानी तो कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे थे क्योंकि हमारे 4 सुपर लीग के मैचेस रह गए थे जो कि पूरे होने चाहिए थे और अक्टूबर में या नवंबर में चांसेस है कि वो मैचेस हो सकते हैं, सो पाकिस्तान सुपर लीग कंप्लीट हो। लेकिन खुशी की बात यह है, जैसे आपने बता रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के माबैन पहले टेस्ट मैच का टॉस भी हो चुका है, मैच का आगाज़ भी हो चुका है और पाकिस्तान ने इनको फॉलो करना है। वेस्ट इंडीज़ हमसे 1 महीना आगे चल रही है, हम 1 महीना पीछे थे, लेकिन अब पहले जैसी तो गेम नहीं रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो टीवी के ऊपर जो जर्नलिज्म आप करते हैं वो वैसी ही रहेगी, लेकिन ग्राउंड के अंदर नया कुछ होने जा रहा है। आप अपने फैंस को बताएं। आपने कभी सोचा था कि 100-150 साल हो गए क्रिकेट को होते हुए, इतना लंबा गैप कभी नहीं आया, ना इस तरह की सिचुएशन बनी कि विदाउट क्राउड टेस्ट मैच हो रहा हो? किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं ख्याल गोरों ने जब ये गेम बनाई इंग्लैंड के अंदर, तब भी वहाँ पर ग्राउंड के अंदर जो स्टेडियम्स के अंदर क्राउड होता था वो एक अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल काउंट्स में हमें नज़र आता था, ख़ास तौर पर इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर। और वहीं से अब दोबारा एक नया दौर शुरू हो रहा है, विदाउट क्राउड शुरू हो रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? अब चेक करना पड़ेगा। आपने बड़ी एक ऐसी बात कर दी है कि जो कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि 1920 के अंदर जो 1907 से 1920 तक जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भी इसी तरीके से एक पैंडेमिक की सूरत हाल थी, वबा की, उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन अब तो मैं तो हैरान, याद है मैं और आपने आखिरी जो मैच कवर किया हमने लाहौर PSL का, उसमें क्राउड नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही। सो इंग्लैंड के अंदर वाकई गोरों के लिए ये एक नई चीज़ है। अब देखते हैं कि वो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। लेकिन मॉडर्न दुनिया है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। अब देखें उन्होंने जिस तरीके से कमेंट्री के अंदर भी हल्का सा क्राउड का शोर डाला और हल्का सा जो है ना वो ग्राउंड के अंदर भी, जैसे प्रीमियर लीग के अंदर भी देखा था। प्रीमियर लीग में तो उन्होंने क्रिकेट फैंस को मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए इस चीज़ के तो विक्टिम हम हैं। हमने ये चीज़ को देखा कि विदाउट क्राउड, हालांकि T20 PSL के अख्तामी मैचेस थे जो विदाउट क्राउड हो रहे थे और बड़े बोरिंग लग रहे थे। हम लोग भी स्टेडियम के अंदर, आप लोगों ने बोर नहीं होने दिया। स्टेडियम के अंदर चंद लोग थे जो कि शायद कहीं नज़र आ रहे थे और 10-15 लोगों में हमारा शुमार था, लेकिन हमने वो फील की चीज़ कि विदाउट क्राउड मैच कितना बोरिंग होता है। तो इसको सोचते हुए जो ICC ने फैसला लिया है कि या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कि साउंड लगाया जाएगा, चौके का, छक्के का, आउट का, उस साउंड पे आपकी क्या समझते हैं कि इससे थोड़ा से कम से कम प्लेयर्स को थोड़ी एक्साइटमेंट उनकी बढ़ेगी मैच के दौरान? देखिए, PSL में मुझे याद है कि शाहीन शाह अफरीदी और हफीज़ जब वो, क्योंकि हम मीडिया वाले ही थे और तो ब्रॉडकास्टर था या फिर क्रिकेटर्स थे, डगआउट में बैठे हुए थे, तो हम हैंड वेव करते थे, तो हफीज़ को भी पता चल रहा था कि यार लड़के बैठे हुए मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंड है, सबको जानते हैं। लेकिन अब तो उससे एक स्टेप और आगे SOPs चले गए हैं। अब तो ना मुझे इंग्लैंड ने एक्रीडेशन दी, न आपको इंग्लैंड ने एक्रीडेशन दी है। उन्होंने एजेंसीज़ को, जो कि स्पोर्ट्स न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या 1-2 वेबसाइट्स हैं, उनको सिर्फ एक्रीडेशन दी है ताकि वो खबरें बाहर भेजें। 10 लोग होंगे 200 के मीडिया बॉक्स के अंदर। सो SOPs और टाइट होते जा रहे हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सीज़न ऐसे ही जाएगा इस साल का। अच्छा, सलाइवा इस दफ़ा नहीं यूज़ होगा, थूक का इस्तेमाल बॉलर्स नहीं कर सकेंगे बॉल को चमकाने के लिए, ये समझता है। आप क्या समझते हैं कि कितना मुश्किल होगा? इसका एडवांटेज बैट्समैन को जाएगा या बॉलर्स इसको ओवरकम करने में इसमें कामयाब हो जाएंगे पसीने के साथ? अब भूलते ज़्यादा रहेंगे कि हमने यूँ नहीं करना, बॉल को शाइन करने के लिए हमने यूँ करना है। भूलेंगे ज़्यादा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अबू बकर आपको भी पता, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि वो पसीना इस्तेमाल कर लेंगे अगर सलाइवा नहीं यूज़ होता। लेकिन मैं पहले जो बात कर रहा था कि इस साल मुझे नहीं लग रहा कि क्राउड वापस आ रहा है। इस साल टीवी पर बैठकर ही मैचेस को देखना पड़ेगा। अब तो मैं तो ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसका शिद्दत से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें जब बाबर आजम बैटिंग करेगा तो क्या टीवी पे क्लैप की जाएगी उसकी क्लासिक शॉट्स के ऊपर?
देखिए ये चीज टीवी पे क्लैप तो होती है, क्लैप तो होती है टीवी पे, लेकिन शायद वो फील क्रिकेटर्स तक नहीं पहुंच पाती। और फिर दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। एशिया कप की कल मीटिंग होने जा रही है, वो चांसेस हैं कि वो ना हो। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होने जा रहा है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की उन्होंने आपस में सरहदें बंद कर दी हैं। मेलबर्न के अंदर 3 लाख लोगों को उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिया है। सो न्यूजीलैंड क्लियर है कोरोना से, लेकिन वो जितना डरा हुआ है कि उनके मुल्क के अंदर किसी तरीके से आ ना जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है। सेकेंड वेव है, पहले वहाँ बहुत कम था। सो इस साल यही हालात रहेंगे, मुझे ये लगता है इस साल यही हालात रहेंगे। लेकिन अबू बकर, एक चीज़ जो आप बार बार बोल रहे हो कि बॉलर्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा थूक ना इस्तेमाल करने का, मुझे लगता है कि बैट्समैन इस पेंडेमिक में कहीं फ़ायदा ना उठा जाएं। बैट्समैन को लगता मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन जब किसी बैट्समैन से हम पूछते हैं, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अजहर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हम जब सवाल उनसे करते हैं तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट। मुझे एक आप बात बताओ, 3 महीने घर पे बैठे रहने का और फिर 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद एकदम से कोरोना वायरस के उस पेंडेमिक से यकीनन कुछ लड़कों के टेस्ट पॉजिटिव भी आए, कुछ के नेगेटिव आए, कुछ की फैमिलीज़ के अंदर ये मसला होगा, कुछ लोगों ने पब्लिक नहीं किया। सो आपको लगता है कि स्पोर्ट्समैन थोड़ा सा वो एक शैकी माइंड के साथ आएंगे? इजाज़, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ। चले, आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल रग्बी खेली। मैं क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेल लेता था, लेकिन बहुत अच्छी खेल लेते हैं। अच्छा, चलें, पॉइंट ये है कि मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर 3 महीने कोई स्पोर्ट्समैन घर बैठता है और सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम जारी रखता है, तो उसकी जो स्किल्स हैं वो वापस आ जाती हैं थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो 1-1.5 महीने का कैंप लग गया है इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान टीम का, जो आप बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद कोई ऐसा जवाब बचता है कि हमने 3 महीने घर में गुजारे और हम इस वजह से परफॉर्म नहीं कर सके। ये किसी प्लेयर के पास मेरे नज़दीक कोई जवाब नहीं। आप क्या समझते हैं? आप खुद बताएं। यार, हम गाड़ी मोटरवे पे चला रहे हो ना, तो आगे से ब्रेक लग जाना तो कम से कम अगले 15 किलोमीटर तक आपका वो अंदाज नहीं होता गाड़ी चलाने का। सर, लेकिन 40 किलोमीटर चलाने के बाद अगर रास्ता खुल जाए, 40 दिन का अगर आपको प्रैक्टिस मिल जाए, तो उसके बाद आपकी गाड़ी उसी तरह उसी पेस में आ जाती है। आप होपफुल हो कि उसी पेस से गेम वापस आएगी? मैं तो चाहता हूँ कि उस पेस से। खाली सीटें जब मुंह चिढ़ा रही है, वो एक अलग चीज़ है। देखें, इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच मैंने कवर किया हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच जो था। एक और सवाल मेरे दिमाग में है, ये जो हर 2 दिन बाद कोरोना टेस्ट होगा, आपने खुद इंडिया में जाकर रग्बी खेली हुई है, इंटरनेशनल मुल्क में आप गैर मुल्क में गए हुए हो, आपके साथ आपकी फैमिलीज़ भी नहीं है, 2 महीने के लिए गए हुए हो, आप अपने होटल की लॉबी से बाहर निकल कर आप किसी दोस्त के साथ वॉक नहीं कर सकते हो, खाना नहीं खा सकते हो, आपके कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, आपने मास्क चढ़ाया हुआ है, क्या ये कुछ भी साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं करेगा? यार देखें, उनको ज़रूर करता है जो शायद क्वारंटाइन के अंदर अकेले या 2 लोग होते हैं। यहाँ पर पूरी टीम है, 40 से ज़्यादा का स्क्वाड है, वो लोग आपस में बैठ के टाइम गुजार सकते हैं, उनको होटल के अंदर भी, लॉबी के अंदर वो आ सकते हैं। तो इस तरह की तो फैसिलिटीज़ हैं। ज़रूर वो बाहर नहीं जा सकेंगे, उनका दिमाग उस तरह फ्रेश नहीं हो पाएगा, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उनको अपना प्रोफेशन की तरफ मेरा ख्याल है ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्रिकेट पे अगर वो फोकस रखें तो ये चीज़ें साइडलाइन की जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ऑब्वियसली परेशानी होती है कोविड की वजह से। जिस तरह आप बता रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट भी हुआ करेंगे, ना लगाएं मास्क, कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे दिन टेस्ट हुआ करेंगे, प्लेयर्स उससे डिस्टर्ब ज़रूर होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने मेंटली वीक हैं वो लोग कि इस चीज़ को ओवरकम ना कर सकें। स्पोर्ट्समैन बड़ा मैं समझता हूँ उसके इम्यून सिस्टम भी तगड़े होते हैं। और हाँ जी, ये इम्यून सिस्टम देखिए उसकी मिसाल 10 प्लेयर पॉजिटिव आ गए, लेकिन किसी को भी अलामात नहीं है भाई। दूसरे दिन हफीज भाई का पॉजिटिव आया, अगले 32 घंटे के अंदर नेगेटिव आ गया। हारिसा बेचारा देखना 2 नेगेटिव करवा बैठा है, पॉजिटिव करवा बैठा है। हारिस रऊफ का है एक प्लेयर जो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन वो उनसे भी बात हुई तो वो भी कहते हैं अलामात नहीं है, उसकी फैमिली इफेक्ट ना हो। अच्छा खैर, हम क्रिकेट वापस आते हैं। अब आप पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है 117 दिन के बाद। इस टेस्ट मैच को कैसा देख रहे हैं और एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कितने एक्साइटेड थे आप इस मैच के लिए? इंग्लैंड की टीम जब भी टेस्ट क्रिकेट खेलती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट एशेज़ को भी पूरा फॉलो किया था। एजबेस्टन कह रहा हूँ, लीड्स के अंदर, जो कि उसकी जैक लीच की और बेन स्टोक्स की जो पार्टनरशिप थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो उन्होंने टेस्ट मैच जीता, वो उसको उस तरह की क्रिकेट को बड़ा मिस किया जाता है। और यार फिर इंग्लैंड के अंदर उनके टेस्ट के क्राउड का भी उनकी गेम को ना हुस्न 4 चांद लगाता है। फिर रूट की जो बैटिंग थी
उसको मिस किया जाएगा क्योंकि थोड़ी सी मुझे तो मैंने क्योंकि तो बेन स्टोक्स कप्तानी करने आ रहे हैं और वो कहते हैं वो रिकी पॉन्टिंग की तरह अग्रेसिव कप्तानी करेंगे। एक टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स को कप्तानी इंग्लैंड की तरफ से दी गई है, लेकिन स्टीवर्ट ब्रॉड नहीं खेल रहे हैं। लगातार 51 टेस्ट मैचेस अपने होम पे खेला है, उसको आज के मैच के अंदर शामिल नहीं किया गया। जिमी एंडरसन का लास्ट फेरी टेल चल रही है और देखते हैं। बैटिंग के मुझे थोड़ा कंसर्न लग रहा है इंग्लैंड के लिए, शायद मुश्किल हो सकती है उनको। रोरी मैं तो कैमर रूच को स्टॉक्स व्हाटएवर जो भी है, वेस्ट इंडीज के अंदर कैमर रूच जो है ना सर, रूच साहब आ गए हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। होल्डर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, होल्डर पे हैं। फिर शाय होप, आपको पता है इतना अच्छा बैट्समैन है, सॉलिड सेंचुरीज कर रहा था। होप की बैटिंग भी बड़ी मज़ेदार होगी, दिलचस्प होगी। सो एक अच्छी सीरीज होने जा रही है। हम सभी लोग स्पोर्ट्स को बड़ा मिस करते हैं, अपने घरों में बैठते हैं ज़्यादा काम, क्योंकि स्टेडियम्स बंद हैं। अभी तक लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं शुरू हुई है, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट नहीं शुरू हुई है, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट शुरू नहीं हुई है। हमारा सीज़न, ये टाइम है हमारा सीज़न शुरू होने का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो गर्मी का जोर टूटता जाता है तो पाकिस्तान में गेम का आगाज़ होता है। ये अकेडमीज़ लगने का टाइम है पाकिस्तान में, जुलाई के आखिर में और अगस्त के स्टार्ट में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ क्लब्स ग्राउंड्स होते हैं अकेडमीज़ लगती हैं। सो हम डोमेस्टिक में इसको मिस करेंगे, लेकिन टीवी पर बैठकर जितने पैसे पूरे होते हैं कोशिश करेंगे पूरे हों। बिल्कुल जी, हम भी कोशिश करेंगे कि टीवी पे मुकम्मल मैच देखें। 5 रोज़ा मैच ऑब्वियसली हर बंदे के लिए एक्साइटेड होता है जो कि क्रिकेट लवर है, और एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है इजाज़ वसीम बाकरी की बातों से भी हमें लगा कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और होप हमारे यही है कि जिस तरह इंग्लैंड में क्रिकेट वापस आई है, बेशक बगैर तमाशाइयों का आई है, इस तरह बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी क्रिकेट हो और एक बार फिर